हेलो एवरीवन। तो आज जो है शिक्षा जगत से जुड़ी तीन प्रमुख खबरें हैं जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। पहला खबर तो आपका एनटीपीसी से रिलेटेड है, जो 3 लाख अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। दूसरा खबर है आपका पुरानी पेंशन जो बिहार में लागू करने की विधानसभा में लगातार जो है आवाज़ें उठती रही है, उसके बारे में है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट खबर है आपका क्यूआर कोड से रिलेटेड, जिनका गलत है उसका 100% सॉल्यूशन हमारे पास मैं ढूंढ निकाला हूं। तो हो सकता है क्यूआर कोड पे आपको शाम तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए खबर को हम स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित हुआ है, परीक्षार्थियों को मौका 8/3/2022 का है। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रेल मंत्रालय खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इस पर आम सहमति बन गई है। रेलवे जल्द अधिसूचना जारी कर देगा। विदित हो कि जनवरी में बिहार, झारखंड और यूपी में आंदोलन करने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग रही है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर 3 लाख सुझाव मिले थे। इनमें से 2.8 लाख रेलवे की वेबसाइट पर और 64,000 ईमेल। 1380 अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी दफ्तर में जाकर सुझाव सौंपे हैं। बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने रेलवे के रिक्त पदों की अपेक्षा 20 गुना अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देने की मांग की है। इसके मद्देनज़र रेल मंत्री ने अधिक अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया है। देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, 3 लाख अभ्यर्थियों ने सुझाव भेजे थे रेलवे को। 4.5 लाख के बजाय 7 लाख अभ्यर्थी होंगे। कहा जा रहा है 35,000 एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित सीबीटी लेवल 1 की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4.5 लाख के आसपास रही। इसका कारण यह रहा कि रेलवे के चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए। एक अभ्यर्थी कई पदों पर पास हुए, जबकि शेष पदों को उनको छोड़ना होगा। आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों की मांग थी कि रेलवे रोल नंबर के बजाय उम्मीदवारों का चयन करे, जिससे 7 लाख की संख्या पूरी हो जाएगी। लेवल 1 में मेरिट आधार पर 3 लाख अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ कहा गया है इसमें आपको कि लेवल 1 में जो है 3 लाख मेरिट अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और हमने तो पहले भी बताया था कि जिनका अब 4 या 5 में रिजल्ट था, पदों पे रिजल्ट था, तो उनका जो है अब पद घट जाएगा, है ना। तभी तो संख्या बढ़ेगी, तो ऐसा ही होगा। चलिए अब आगे अगले खबरों को हम देखते हैं। आगे जो खबर देखिए यहाँ प्रकाशित हुआ है, बिहार में जो लगातार विधानसभा में उठ रहा है सवाल कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। पुराना पेंशन नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तारकिशोर जी कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ कहा कि बिहार के पुरानी पेंशन नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिहार में केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को दी जा रही है। सरकार के संज्ञान में अभी देश के किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन नीति लागू नहीं है। आलोक कुमार मेहता ने सोमवार को विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न में जानना चाहा था कि राजस्थान की तर्ज पर क्यों नहीं बिहार में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार के अनुरूप पेंशन योजना लागू है। 1 सितंबर 2005 के बाद से बहाल हुए कर्मियों को न्यू पेंशन स्कीम का ही लाभ मिलेगा। इस पर प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न में कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। इसका यह अर्थ है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसे में बिहार पुरानी पेंशन सुविधा क्यों नहीं लागू की जा सकती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि सरकार के पास इससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। अख्तरुल इमाम ने पूछा कि
8.78 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की तुलना में मात्र 1.36 लाख का ही वितरण क्यों हुआ? इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है, लक्ष्य के अनुसार केवीसी वितरण के। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो है लिखा गया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था शिक्षा जगत में, और इसको भी आप लोग वीडियो को आराम से रोक करके पढ़ लीजिएगा, है ना, उससे ही रिलेटेड है। तो वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिएगा। शाम में आ जाएगा आपका क्यूआर का सॉल्यूशन 100% आ जाएगा। जिनका गलत है क्यूआर कोड, तो उनका 100% सॉल्यूशन शाम में मिलेगा। और एक प्रमुख बात मैं कहना भूल ही गया था, अभी एक प्रमुख बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक का जो बहाली है बीपीएससी के द्वारा जो निकाला गया है, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है एक्सपीरियंस को घटवा देंगे PIL लगा करके, केस करके। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको पैसा दीजिए, आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट चला जाएगा। तो बिहार में दो ही, हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो है आपका 2 ही मात्र बैठा हुआ है, आपका उसको कह लीजिए थैला लेकर के बैठा हुआ है। आप जितने सारे भी बीएड पास आउट अभी करने वाले हो, या बाद में कभी भविष्य में बीएड करोगे, या अभी जितने सारे शिक्षक बनना चाहते हो, तो उनके लिए मात्र और मात्र 2 ही भिखमंगा बैठा हुआ है। एक तो पटना में है और एक मुजफ्फरपुर का। दोनों लोग को सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला वही 2 लोग हैं, और सोशल मीडिया पर सोशल तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल इन दोनों लोग के द्वारा ही किया जाता है। और ये लोग अब तक का जितना वैकेंसी है सबको फंसा करके रखा हुआ है, और किसी का आज तक भला नहीं किया ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैकेट गरम किया है ना। तो इन सब लोगों से आप लोग बच करके रहें, है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं, थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।